सो हे गाइस, वेलकम बैक रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4 एपिसोड नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इस एनिमे के पहले के 5 एपिसोड हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले जाके तुम उसे देख लो, एंड अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के काफी करीब है, तो सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं काउंसलिंग का सीन, और यहाँ पे जो रिमरू होता है वो काफी गुस्से में होता है और उसने अपने सामने वाले टेबल को हवा में उछाल दिया होता है, जिसके बाद टेबल आके नीचे गिरता है और रिमरू उस पर खड़ा हो जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम लोगों को क्या लगता है, क्या तुम सब मुझे हल्के में ले रहे हो। एंड भाई, इसकी इस गुस्से को देख के जितने भी काउंसलिंग के मेंबर होते हैं उनकी फटके हाथ में आ जाती है। मतलब यह पहली बार था जब रिमरू को इन लोगों ने इस तरीके से देखा है। फिर रिमरू बोलता है, तुम लोगों को क्या लगता है हमारे जो लोग हैं वो तुम्हारे लिए नौकर की तरह काम करे, वो तुम्हारी गुलामी करे, क्या तुम सब यही चाहते हो। आखिरकार तुम लोगों के इस डिमांड का मतलब क्या है। और हम देखते हैं यहाँ पे काउंसिल के प्रपोजल को, जो कि उन्होंने रिमरू के सामने रखा था, जिसमें भाई सबसे पहले जो चीज था उसमें यह है कि जो ट्रेन चलती है टेम्पेस्ट में वो यहाँ पे पूरी तरीके से मैंग्रीटेन से लेके इंग्रासिया तक चलनी चाहिए, और जो भी उसका खर्च आएगा वो सब का सब टेम्पेस्ट उठाएगा। मतलब ये लोग यहाँ पे फ्री में ट्रेन से ट्रेवल करेंगे। और यहाँ पे जो दूसरा शर्त होता है वो यह होता है कि जो भी इनके पास आर्मरी है, मतलब कवच और हथियार, वो सबका सब टेम्पेस्ट प्रोवाइड कराएगा, ताकि इनकी जो मिलिट्री है वो तैयार हो सके, और इसका भी जो खर्च होगा वो टेम्पेस्ट ही उठाएगा। और जो इनकी तीसरा शर्त होती है वो होता है डंजन को लेके, क्योंकि जो यहाँ पे डंजन होता है टेम्पेस्ट के अंदर, इनके अकॉर्डिंग जो डंजन है वह ह्यूमन का ट्रेजर है, तो काउंसिल का भी उस पर हक बनता है और काउंसिल अब से उसे मैनेज किया करेगा। और जो चौथा वाला शर्त है वो तो और घटिया है। मतलब इस शर्त के अकॉर्डिंग जो टेम्पेस्ट है उसको यहाँ पे सालाना काउंसिल को एक फिक्स अमाउंट में टैक्सेस देना पड़ेगा अपनी मेंबरशिप को बचाने के लिए। और यह बात रिमरू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो अपने हाथों से उस पेज को फेंकता है और बोलता है, आखिरकार तुम लोग हमें समझ क्या रखे हो, तुम लोग हमें ज्यादा हल्के में ले रहे हो क्या। और यही हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि बैठे होते हैं, उसमें से एक बंदा बोलता है कि नहीं नहीं रिमरू, आपने शायद गलत समझ लिया है, हमारा यह मकसद नहीं था, हम तो बस आपसे अपने रिश्ते अच्छा कर रहे थे। फिर रिमरू बोलता है, क्या तुम रिश्ते को इस तरीके से अच्छा करते हो। और अचानक रिमरू को यह एहसास होता है कि उसने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया है, मेरा मतलब उसने यहाँ पे गलत तरीके से गुस्से दिखा दिया है। और वो बोलता है, मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं यहाँ पे ह्यूमन के साथ रिश्ता बनाने आया हूँ, न कि बिगाड़ने। खैर, मैंने जो किया है अब क्या ही हो सकता है। और तभी हम देखते हैं राफेल को, और वो बोलती है कि कोई बात नहीं रिमरू, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, बट हाँ एक बात और याद रखो, दरअसल यहाँ पे जितने भी लोग काउंसिल के अंदर बैठे हुए हैं उनका मेंटल इंटरफेरेंस किया जा रहा है। और रिमरू बोलता है, क्या, आखिर यह कैसे हो सकता है। यह बोलती है कि हाँ, इनको यहाँ पे मेंटली इंटरफेयर किया गया है, मतलब इनके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। और फिर रिमरू बोलता है कि तभी मैं समझू आखिरकार यह सब के सब लोग मेरे अगेंस्ट में कैसे खड़े हो गए। फिर जो रिमरू होता है वो यहाँ पे चुटकी बजाता है और हम देखते हैं जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए होते हैं सबका माइंड यहाँ पे सही हो जाता है, और वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, जो हमारा डिमांड है वह सच में बहुत ज्यादा गलत है, मतलब हमने यहाँ पे बहुत ही गलत डिमांड रखे है रिमरू के सामने, तो हमें अपने डिमांड को वापस लेना चाहिए, और जो कुछ हमने यहाँ पे हाँ कहा है उसे हमें बदलना चाहिए। और फिर यहाँ पे ये लोग बोलते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो क्या, मतलब अभी ही तुम लोगों ने यहाँ पे ये कहा था कि हम इसके फेवर में हैं, और अचानक से तुम लोग यहाँ पे अपने पक्ष को बदल रहे हो। फिर ये बोलता है, मुझे नहीं पता। और इधर हम देखते हैं रिमरू को, और वो वापस से अपने कुर्सी पे बैठ जाता है और बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि दरअसल जो काउंसिल है वो यहाँ पे वापस से अपने सेंस में आ चुकी है। तभी यहाँ पे सुना बोलती है, इसका मतलब यह है कि ये लोग यहाँ पे अभी तक मेंटल कंट्रोल के अंदर थे। तभी रिमरू बोलता है कि हाँ, ऐसा ही कुछ मान लो। और इधर हम देखते हैं रिमरू को, और वो बोल रहा होता है कि मेरे सामने जो अभी लोग बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके दिमाग में अभी भी कोई ना कोई प्लान चल रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपने सोए को, वो बोलता है, रिमरू यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, वो भी बहुत ही हैवी आर्मरी के साथ। और हम देखते हैं कुछ लोगों का ग्रुप यहाँ पे एंट्री लेता है, और ये ग्रुप किसी और का नहीं बल्कि प्रिंस का होता है। और ये बोलता है,
मुझे माफ करना। दरअसल मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे गलत टाइम पे एंट्री ले चुका हूँ। और यहाँ पे जो काउंसिल का हेड होता है वो बोलता है, अबे तू पागल है क्या? मतलब इस टाइम पे कौन आता है? तुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे काउंसिल की मीटिंग चल रही है और तुम इसके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। और भाई यहाँ पे ये अकेला नहीं होता है, इसके साथ एक पूरी की पूरी फौज होती है और इन सभी के हाथों में बहुत खतरनाक वेपन होते हैं। और ये लोग यहाँ पे सीधे रिमरू के सामने आते हैं और ये काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है, आखिरकार इसे यहाँ पे बुलाया किसने? मतलब कि प्रिंस का यहाँ पे क्या काम है? तभी यहाँ पे काउंसिल के बीच में से एक बुढ़ा उठता है और इसका नाम यहाँ पे गवान होता है। वह बोलता है कि दरअसल मैंने यहाँ पे इन्हें बुलाया है। यह बोलता है क्या, लेकिन क्यों? फिर यह बोलता है कि दरअसल जो ये डीमन लॉर्ड है मतलब रिमरू है, इसके अंदर ज्यादा चर्बी चढ़ी हुई है। मतलब इसे ऐसा लगता है कि ये हमें कंट्रोल कर पाएगा, यह जो बोलेगा हम वो करेंगे। बस मैंने इसीलिए इन्हें यहाँ पे बुलाया है ताकि ये लोग इसे कैद कर सके और यहाँ से उठा के ले जा सके। फिर यह बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? सच में तुम यहाँ पे डीमन लॉर्ड को पकड़ने की बात कर रहे हो? और इधर हम देखते हैं प्रिंस को और वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही सुन रहे हो। एंड ये लोग अभी बात कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पे हिनाटा बीच में इंटरफेयर करती है और बोलती है, प्रिंस देखो तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो, मतलब बाद में तुम्हें इसको लेके पछताना भी पड़ सकता है। फिर प्रिंस बोलता है कि अबे तू तो शांत ही रह, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मुझे यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट करो पर तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। तुम तो डीमन लॉर्ड की तरवे चाट रही थी, तुमने अपनी ड्यूटी को यहाँ पे छोड़ दिया था। हिनाटा बोलती है, अपनी जवान को संभाल के बात करो, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही थी और क्या नहीं कर रही थी। और इनके बीच में अभी बहस होना चालू होती है। तभी जो प्रिंस होता है वो बोलता है, अब तुम रुको, मैं तुम्हें अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और यहाँ पे ये बोलता है, मेरी टीम में जो सबसे पहला बंदा है ये है गे और यह बहुत ही खतरनाक फाइटर है और यह है हमारी टीम ग्रीन फ्यूरी। और रिमरू बोलता है कि ओह, तभी मैं समझू कि आखिरकार ये लोग मुझे जाने पहचाने क्यों लग रहे थे। और ये आगे बोलता है कि यही नहीं, और अब बारी आती है मेरे ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे की, जो कि मेरा पर्सनल नाइट भी है और यह पूरे इंग्रासिया का सबसे मजबूत इंसान है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान। और इसका नाम यहाँ पे राइनर होता है और हम सब मिलके यहाँ पे डीमन लॉर्ड को डिफीट करने वाले हैं। अब तुम देखते जाओ कि यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड है वो कैसे डिफीट होता है। मतलब जो डीमन लॉर्ड का घमंड है कि वह यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका घमंड अभी खत्म हो जाएगा। मैं उसे बस थोड़ी देर के अंदर डिफीट कर दूंगा। तभी हिनाटा बोलती है, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। और ये बात कर रही होती है तभी यहाँ पे जो राइनर होता है वो हिनाटा के पास आता है और बोलता है, ओ छोरी तू थोड़ी शांत हो जा, मतलब तुम्हें क्या लगता है तू बीच में आएगी और तू बच जाएगी? अगर हमारे बीच में कोई भी आएगा तो हम उसे खत्म कर देंगे। और तभी हम देखते हैं कि जो प्रिंस होता है वो काउंसिल की तरफ मुड़ता है और बोलता है, देखो हम अभी यहाँ पे वोटिंग करने वाले हैं, जो हमारे पक्ष में है वो खड़ा हो जाएगा और जो नहीं है वो बैठा रहेगा। तभी रिमरू बोलता है कि अबे अगर तुझे फाइट करनी है तो सीधे कर, यहाँ पे वोटिंग की क्या जरूरत है? फिर प्रिंस बोलता है कि हम यहाँ पे काउंसिल के अंदर है तो हम नियम के अकॉर्डिंग जाएंगे, मतलब तुमसे फाइट करने के लिए भी हम वोटिंग का सहारा लेंगे। और यहाँ पे वोटिंग होती है और लगभग वोटिंग जो होता है वो इसी पक्ष में होता है कि रिमरू को डिफीट किया जाए। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो राफेर होती है वो बोलती है कि रिमरू यहाँ पे फिर से इनके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है और फिर से रिमरू इनके माइंड को कंट्रोल से बाहर लाता है। और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें अपने डिसीजन को चेंज करना है, हम यहाँ पे रिमरू को डिफीट नहीं करेंगे। तभी प्रिंस बोलता है, अबे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों ने अभी अभी कहा है कि हम यहाँ पे उसे डिफीट करेंगे और अपने कंट्रोल में ले लेंगे और अभी तुम लोग अपने बात से पलट रहे हो। फिर यह बोलता है कि हाँ बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। बट यहीं पे जो ये बुढ़ा होता है मतलब गवान होता है, यह बोलता है नहीं, हम इसे डिफीट करेंगे। मतलब यह लौंडा यहाँ पे इसी फिराक में होता है कि कैसे भी ये यहाँ पे रिमरू को टेक डाउन करे। वेल तभी जो राइनर होता है वो भी बीच में आता है और बोलता है कि देखो चाहे कोई कुछ भी कहे, हम तो डीमन लॉर्ड को टेक डाउन करने वाले हैं, मतलब रिमरू से फाइट करने वाले हैं। तभी हिनाटा बीच में आती है और बोलती है, देख अगर तू फाइट करेगा तो फिर पहले तुझे मुझसे फाइट करना होगा और अगर तू मुझे हरा देगा फिर तू यहाँ पे रिमरू से फाइट कर सकता है। तभी यह बंदा बोलता है, तू मुझसे लड़ेगी? मतलब मैं यहाँ पे इंग्रासिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ और तुझे मैं अपनी औरत बनाऊंगा। और यह हिनाटा को बहुत बुरा भला बोल रहा होता है, इसे अभी पता नहीं कि हिनाटा किस बला का नाम है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं इस दूसरे बंदे को और यह बोलता है, राइनर
अगर आप यहाँ पे इससे फाइट करने वाले हो तो मुझे मौका दो, मैं रिमरू को डिफीट करूंगा। रिमरू बोलता है ये दोनों पागल हो गए हैं क्या, एक बंदा हिनाटा से टक्कर ले रहा है और यह मुझे मारने आ रहा है। तभी रिमरू बोलने वाला होता है कि ठीक है, मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा बल्कि बेनीमारू करेगा। और तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है अपने सुना की। यह बोलती है नहीं, यहाँ पे इससे मैं फाइट करूंगी। और सुना आगे निकल चुकी होती है और यहाँ पे जो हिनाटा होती है वो फाइट स्टार्ट करती है राइनर से, बट यह फाइट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। राइनर हिनाटा पे अटैक करता है और हिनाटा उसको बस एक ही बार में पटक के उसका काम तमाम कर देती है और बोलती है कि पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, उसके बाद तू जो बोल रहा था वो फिर से मुझे बोल के दिखाओ। और इधर हम देखते हैं सुना को, और यह भी यहाँ पे इस बंदे को पूरी तरीके से डिफीट कर चुकी होती है और यहाँ पे इसे नंगा भी कर चुकी होती है। और इनको विश्वास नहीं होता है कि दरअसल हिनाटा और इन्होंने मिलकर इन्हें डिफीट कर दिया है और इसे नंगा तक कर दिया है। और यहाँ पे जो राइनर होता है वो यहाँ पे हिनाटा से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं तुमसे नहीं जीत पाऊंगा वगैरह वगैरह। और यहाँ पे यह सब देख के प्रिंस की हालत खराब हो जाती है कि भाई ये लोग स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे, आखिर ये लोग इतने आसानी से कैसे डिफीट हो गए, इन लोगों ने तो अभी तक इस पे अटैक भी नहीं किया है, तब भी इनकी हालत खराब हो गई है। और इधर हम देखते हैं अब ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे रिमरू आगे आता है और बोलता है प्रिंस तुम कुछ कह रहे थे। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक जो स्नाइपर होता है वो यहाँ पे प्रिंस पे अटैक करने वाला होता है, मतलब गन से, और वहाँ पे गोली भी चला देता है। बट अभी जो रिमरू होता है वो अपने बैरियर को एक्सपेंड करता है और उसे पता लगता है कि आखिरकार ये गोली कहाँ से आ रही है। और जैसे ही वह गोली प्रिंस को लगने वाली होती है रिमरू उसे पकड़ लेता है। और यह चीज देख के हिनाटा भी शॉक्ड होती है कि यहाँ पे अभी हुआ तो हुआ क्या है। और जब उन्हें पता चलता है कि दरअसल यहाँ पे रिमरू ने अभी प्रिंस की जान बचाई है, हिनाटा बोलती है कि रिमरू सच में कुछ अलग ही बंदा है, मतलब यह काम जो इसने इतनी आसानी से कर लिया है यह सच में इतना आसान भी नहीं था। और यहाँ पे सब लोग इसके पास आते हैं और बोलते हैं आखिरकार कोई यहाँ पे प्रिंस को क्यों मारना चाहेगा। वे लोग बोलते हैं कि बस इसीलिए ताकि यहाँ पे रिमरू का नाम खराब हो सके आपके सामने। और आगे ये लोग बोलते हैं आखिरकार यह छोटी सी चीज कैसे किसी को मार सकती है। फिर रिमरू बताता है कि दरअसल यह काफी ज्यादा खतरनाक हथियार है, लेकिन इसे अभी भी यह समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार इस दुनिया में यह गन तो कर क्या रही है। और ये लोग बहस कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे एंट्री होती है यहाँ के राजा की, मतलब इस नेशन के राजा की। और वो रिमरू के पास आके उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना, मेरे बेटे ने जो भी कुछ किया उसको लेके, और हम आपके साथ अब अच्छा रिलेशनशिप बनाने को देख रहे हैं। और रिमरू भी उससे हाथ मिलाता है। और दूसरी तरफ ये जो गवान होता है इसको यहाँ पे सैनिक उठा के ले जाते हैं। और जो प्रिंस होता है वह भी रिमरू से माफी मांगता है जो भी कुछ उसने किया और बोला उसके लिए। और यहाँ पे फाइनली सब कुछ सेटल हो चुका होता है और जो अपना टेम्पेस्ट होता है वो काउंसिल के अंदर आ चुका होता है। और इधर हम देखते हैं उसी असेसन को जिसने यहाँ पे प्रिंस पे गोली चलाई थी, और वह अभी भी वहीं पे बैठी हुई होती है। और वह बोलती है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अभी भी प्रिंस की प्रेजेंस फील हो रही है, तो क्या मुझे एक और गोली चलानी चाहिए। तभी यहाँ पे सोए की एंट्री होती है और वो बोलता है तुम्हें क्या लग रहा था, तुम रिमरू के होते हुए प्रिंस को मार दोगी, क्या तुम इतनी चालाक हो, और अगर यहाँ पे तुमने ऐसा किया भी तो तुम यहाँ पे बैठी क्यों रही। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम लोग मुझे बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, मतलब सब्सक्राइब तो जरूरी है क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के काफी करीब है, तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो में एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।